दोस्तों, क्या सच में संभव है समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल? क्या सच में कैलाश पर समय यात्रा के सबूत मिले हैं? धरती का केंद्र कैलाश पर्वत दुनिया और वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वाले लोगों और वैज्ञानिकों ने जब अपने अनुभव दुनिया से साझा किए तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। कोई कहता है यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे स्वर्ग में खड़े होकर साक्षात महादेव को देख रहे हैं, और किसी का कहना है यहाँ निरंतर डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज हम आपको कैलाश पर्वत के एक ऐसे ही अजीब रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई सूचना के साथ सूचना पंडित चैनल पर आपका स्वागत है। यह बात तो लगभग सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। इसके एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव स्थित है। इसके अलावा यहाँ एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि, जिसे हम आकाश और पृथ्वी के बीच का केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, जहाँ पर दशों दिशाएं मिलन करती है। रूस के एक वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक देवी शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की आकृति पिरामिड नुमा है, इस कारण इसके शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। यहाँ दो रहस्यमय सरोवर है, मानसरोवर और राक्षस ताल। यहीं से भारत और चीन की बड़ी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ निरंतर डमरू और ओम की ध्वनियाँ सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज़ कहाँ से आती है ये कोई नहीं जानता। दावा किया जाता है कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रोशनियाँ आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पर पड़ती है तो यह पर्वत स्वर्ण सा चमकने लगता है। क्या सचमुच होती है कैलाश पर समय यात्रा? आइए अब हम बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जाता रहा है कि कैलाश पर्वत की तलहटी जलाधारी में एक दिन एक माह के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ का एक महीना हमारे 2.5 साल के बराबर होगा। दरअसल वहाँ दिन और रात तो सामान्य ही तरीके से व्यतीत होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह की तरंगे या अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं कि यदि व्यक्ति वहाँ एक दिन भी रहे तो उसकी आयु में असामान्य वृद्धि होने लगती है। अर्थात एक महीने में जितनी आयु बढ़ती है वहाँ उतनी एक दिन में ही बढ़ जाती है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि सामान्य दिनों में हम हमारे नाखूनों को एक माह में 4 बार काटते हैं तो हमें वहाँ हमारे नाखूनों को एक दिन में 4 बार काटना होगा। विज्ञान की भाषा में आयु में असामान्य वृद्धि होने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहा जाता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज़्यादा खोज रशिया के पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की है। एक समय था जब साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत पर लगे रहते थे। यहाँ की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्यों का पता लगाने के लिए वे यहाँ रहने का जोखिम उठाते थे। इन लोगों का अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग की प्रोसेस बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहाँ बिताया एक दिन एक माह के बराबर होता है। कहते हैं एक ऐसा समय भी था जब चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन सभी के प्रयास असफल सिद्ध हुए। बाद में यहाँ अनुमति देना तो बंद कर दिया, लेकिन अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलाधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। कहते हैं इनमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी पर्वतारोही थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले। वे कुशल पर्वतारोही थे और काफ़ी आगे तक गए, लेकिन बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला। कुछ समय बाद जब वे लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफ़ी कमजोरी आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे 8 दिन पहले नहीं कई सालों पहले निकले थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी असामान्य दिमागी अवस्था के कारण उन चारों ने कुछ दिन बाद ही अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं वहाँ ऐसा भी अनुभव होता है जहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती है। वहाँ तलहटी में तेजी से मौसम बदलता है, ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। अंदर से कोई कहता है यहाँ से चले जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी का अनसुना किया उनके साथ बुरे अनुभव हुए और कुछ लोग रास्ता भटककर अपनी जान गंवा बैठे। अब सवाल यह उठता है कि कैलाश पर्वत पर समय यात्रा की यह बात सच है या केवल एक अफवाह? इसकी पुष्टि करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो, जब कोई पर्वतारोही या वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की तलहटी में गया तो वह वहां से तुरंत लौट आया।
आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई भी पर्वतारोही चढ़ नहीं सका, जबकि कैलाश पर्वत से कुछ मीटर ऊंचे ही एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही चढ़ गए। तो क्या कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ सकता? कुछ तो बात है जो कैलाश पर्वत को इतना अद्भुत और रहस्यमय बनाती है। अगर आपके मन में भी इसी प्रकार की जिज्ञासाओं के बुलबुले उठ रहे हैं तो फटाफट लाइक बटन को दबा दीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि कैलाश पर्वत का कौन सा रहस्य है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है और जिसके बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं। हम अपना अगला वीडियो सभी नए फैक्ट के साथ उसी रहस्य पर बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।